हेलो स्टूडेंट्स। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल हमको करना है, हमने एक वीडियो में जान लिया था। एंड ग्रेजुअली पार्ट 1 और 2 में हमने उसमें से कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देख लिया था, जैसे कि एंड था, बोथ एंड था, एज वेल एज था। सो पार्ट 3 में हम जानेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका इस्तेमाल कैसा किया जाता है। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि व्हेन इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज्ड, इसका इस्तेमाल कब होता है। सो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देन इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमको दो वर्ड्स या फिर दो फ्रेजेस इनको कनेक्ट करना होता है और इनके ऊपर एम्फसाइज यानी प्रेशराइज, उसको ज़ोर देना पड़ता है। जैसे कि इट इज़ फास्ट एंड ईजी टू यूज़। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि फास्ट और ईजी ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको हमको जोड़ना है, जिनको ऑलरेडी ए एंड डी एंड से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहे हैं इन वर्ड्स के, यू कैन सी फास्ट ये एक एडजेक्टिव है और इजी भी एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ही है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम सेम किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं और इसलिए यहाँ पे आपको सेंटेंस मिलता है इट इज़ नॉट ओनली फास्ट बट ऑल्सो ईजी टू यूज़। यानी फास्ट और ईजी इन दो एडजेक्टिव्स को, सेम काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा गया है। देन और समझ लो कि वी यूज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। हमको ज़्यादा जानकारी मालूमात देने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट कैन बी यूज, ये कब इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज टू लिस्ट एडजेक्टिव क्वालिटीज़, यानी जब एडजेक्टिव की क्वालिटीज़ रहती है, नाउन्स वर्ब्स रहते हैं, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज़ बतानी पड़ती है, क्वांटिटीज़ बतानी पड़ती है या एक्शंस बताने पड़ते हैं, इवेंट्स बताने पड़ते हैं या इवन स्टेट्स, स्टेट यानी उसकी उसके जो हालात रहते हैं वो बताने पड़ते हैं। तो इन सभी तरीके के वर्ड्स को जोड़ने के लिए लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, लिस्ट यानी क्या, दो से ज़्यादा, तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही और थोड़ी सी देखो मालूमात लो कि वी यूज़ इट व्हेन वी हैव टू थिंग्स एंड वी वांट टू गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा एम्फसिस टू द सेकेंड थिंग बिकॉज इट्स इवन बेटर और इवन वर्स और मोर सरप्राइजिंग और मोर इम्प्रेसिव और मोर शॉकिंग दैन द फर्स्ट थिंग। यानी यहाँ पर हमको पता चलता है कि जब हम दो चीज़ों को, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दो सेम किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को जब जोड़ते हैं, ये याद रखना है कि हमको ज़्यादा ज़ोर, थोड़ा ज़्यादा ज़ोर दूसरे वाले वर्ड पर देना पड़ता है, क्योंकि वो या तो बेहतर हो सकता है पहले वर्ड से, या फिर वर्स थोड़ा बदतर हो सकता है, थोड़ा हैरतअंगेज हो सकता है या थोड़ा इम्प्रेसिव भी हो सकता है। यानी दूसरा जो भी वर्ड होता है वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा, इट कैन बी बेटर, इट कैन बी वर्स, लेकिन ज़्यादा होता है। ओके, देन द मोस्ट इसेंशियल रूल, यस सबसे इम्पॉर्टेंट रूल इसका ये है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का उस वक्त जिस वक्त हमको टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जोड़ने हैं वो पैरेलल होने चाहिए, जो मैंने आपके पहले ही बताया है
या तो दोनों नाउन्स होंगे, या तो दोनों एडजेक्टिव्स होंगे, या तो दोनों वर्ब्स, या फिर दोनों एडवर्ब्स, या जो भी किस्म के वर्ड्स है वो सेम टाइप के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो यूजुअली इसका इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में या ऑलमोस्ट एंड में आता है। स्ट्रक्चर देखो, एस वी नॉट ओनली एडजेक्टिव बट ऑल्सो एडजेक्टिव, जैसे कि मीता इज नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश, सलमान इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो फेमस। उसी तरीके से अगर सेंटेंस में एडवर्ब अगर हमको जोड़ने हैं तो हम कैसे जोड़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, देखो एस वी नॉट ओनली एडवर्ब बट ऑल्सो एडवर्ब, द रोबोट वर्क्स नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो एफिशिएंटली, देन मिस्टर पी वी खेर राइट्स नॉट ओनली करेक्टली बट ऑल्सो नीटली। देन जब आपको दिए गए सेंटेंस में दो नाउन जोड़ने होते हैं तब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, एस वी नॉट ओनली नाउन बट ऑल्सो नाउन, यानी पारेख इज नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट ऑल्सो अ पोएट, रॉकी इज नॉट ओनली अ बिजनेस मैन बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। एंड वैसे ही अगर वर्ब को जोड़ना है तो हम वही करेंगे, सब्जेक्ट नॉट ओनली, अभी वी आगे जा रहा है इसके लिए यहाँ पे एस वी नहीं आएगा, एस नॉट ओनली वर्ब बट ऑल्सो वर्ब, यानी ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो स्कोर्स वेल, शी नॉट ओनली प्लेज वेल बट ऑल्सो सिंग्स वेल। थोड़ा सा रिविजन करते हैं, सिंपल टू कंपाउंड कैसे करना है। जैसे अगर आपको दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे। सलमान इज़ रिच, सलमान इज़ फेमस, एडजेक्टिव्स जोड़ने हैं बिकॉज सलमान इज़ कॉमन है, तो स्टेप हमको पता है, सलमान इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो फेमस, यानी जो दो अनकॉमन फैक्टर्स है उसमें पहले रिच के पहले नॉट ओनली लगेगा और फेमस के पहले बट ऑल्सो लगेगा। सेकेंड, द रोबोट वर्क्स क्विकली एंड इट वर्क्स एफिशिएंटली, वर्क्स, सो यहाँ पर वी कैन सी द रोबोट वर्क्स क्विकली, वर्क्स एफिशिएंटली, क्विकली एफिशिएंटली, ये क्या है? अनकॉमन फैक्टर्स, सो उनके पहले लगेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, और जो कॉमन है वो है द रोबोट वर्क्स नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो एफिशिएंटली। एंड देन वन मोर इज रॉकी इज़ अ बिजनेसमैन, रॉकी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिजनेसमैन और गुड ह्यूमन बीइंग पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि रॉकी इज़ नॉट ओनली अ बिजनेसमैन बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बीइंग, करेक्ट। उसी तरीके से थोड़ा चेंज तब होता है जब वहाँ पर वर्ब अनकॉमन रहता है, यानी वर्ब्स को हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना पड़ता है, जैसे कि हेमांग रन्स फास्ट, हेमांग जम्प्स फार, लॉन्ग जंप के वक्त वो ज़ोर से भागता है और बहुत दूर तक छलांग लगाता है। सो हियर आई कैन से हेमांग के बाद वर्ब नहीं आएगा क्योंकि हमको वर्ब को ही तो जोड़ना है, इसके लिए हियर नॉट ओनली कब आएगा? सब्जेक्ट के बाद। हेमांग नॉट ओनली रन्स फास्ट बट ऑल्सो जम्प्स फार, क्लियर। नाउ थोड़ा अलग रूल होता है तब जब हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो से नाउन को जोड़ना है, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल हमने इसके पहले जो सीखा था, याद है? जब हम बोथ एंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोथ राज एंड राहुल आर प्लेइंग क्रिकेट, आई होप यू रिमेंबर। ध्यान दो यहाँ पर हमको राज और राहुल इन नाउन्स को सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, और इस वजह से उसका जो वर्ब है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, यू कैन सी हियर। सो हियर नॉट ओनली राज बट ऑल्सो राहुल इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैडम यहाँ पर इज़ कैसे आएगा? इज़ इसलिए आएगा क्योंकि आपको अगर याद है मैंने शुरुआत के स्लाइड्स में आपको बता दिया था कि जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो यूनिट्स जोड़ते हैं, सेकेंड यूनिट जो रहता है वो ज़्यादा अहम रहता है, और इसलिए स्पेशली जब हम सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तब जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही वर्ब भी चलता है, इसलिए यहाँ पर नॉट ओनली राज बट ऑल्सो राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट ऐसे आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कंपाउंड वर्ड रहते हैं, जैसे दाल एंड चपाती कॉमन है, कंपाउंड सब्जेक्ट है,
इसलिए यहाँ पर नो चेंजेस, नॉट ओनली दाल बट ऑल्सो चपाती इज फूड, जो ऊपर है इस वही नीचे भी आया। और थोड़ी प्रैक्टिस देखो, मैं बताती हूँ आपको। ध्यान दो यहाँ पर, जब सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अटेंड द प्रोग्राम, मुझे इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है। तो यहाँ पर मुझे पहले अटेंड का स्प्लिट फॉर्म ढूंढना है, डू या अटेंड। रूल देखो मैंने ऊपर लिख के दिया है कि जब मेन वर्ब में डू, डज या डिड ये छुपे हुए रहते हैं और हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तब पहले उसको स्प्लिट करो, उसमें का स्प्लिट फॉर्म पहले हिस्से में यानी नॉट ओनली के बाद लो, और मेन वर्ब बट ऑल्सो के बाद, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसके बाद आएगा। जैसे कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अटेंड द प्रोग्राम, नॉट ओनली डू टीचर्स but also students attend the program. One more example I'll show you. The driver helps the passengers, the conductor helps the passengers. So here split form is इसका does plus help, तो does आएगा पहले वाले पार्ट में, helps आएगा आगे के पार्ट में। जैसे कि not only does the driver but also the conductor helps all passengers, राइट। ध्यान दो, आप कहेंगे टीचर यहाँ पर यस, यहाँ पर देखो ये डू जो आया ऑक्सिलरी फॉर्म हम पहले इसके साथ लेते हैं और जो सेकंड वर्ब है वो दूसरे इसमें जाता है, मेन वर्ब। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका ऑक्सिलरी फॉर्म पहले नाउन के साथ आएगा सब्जेक्ट के साथ, और फिर ये मेन वर्ब जो है हेल्प्स है, वही जो हेल्प्स आएगा वो हेल्प्स सेकेंड नाउन के साथ, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ जाएगा। और एक एग्जाम्पल देती हूँ चाहिए तो देखो, जैसे कि मेरी बहन और मैं घूमने के लिए या बाहर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मेरी बहन भी प्लानिंग कर रही है, तो उसका नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे होता है, नॉट ओनली माई सिस्टर बट ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू गो। यहाँ पर एम क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पर आई आया। और एक नीचे देखो, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो आर टीचर इज, टीचर सिंगुलर है इसके लिए इज आया, राइट। यानी जब मेन वर्ब दिया जाता है हेल्प्स या फिर ऐसे है अटेंड, तो यहाँ पर हम उसको डू यानी ऑक्सिलरी में और मेन वर्ब में स्प्लिट करेंगे, लेकिन मेन वर्ब याद रखो जो दिया है वही आता है, ओके। लेकिन यहाँ पर भी देखो डज आया लेकिन हेल्प्स दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ आया, लेकिन जब ऑक्सिलरी दिया जाता है जैसे यहाँ पर है एम प्लानिंग इज एंजॉइंग, तब यहाँ पर ध्यान रखो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। आई एम प्लानिंग, आवर टीचर इज एंजॉइंग, गेटिंग इट। और थोड़े रूल्स ऐसे हैं कि कभी कभी वहाँ पर वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, ये जो भी आपको एडजस्ट करना है उसके मुताबिक उसकी एडजस्टमेंट होती है। एक दो एग्जाम्पल्स चाहिए तो और देखते, देखो नॉट ओनली डज ही स्पीक इंग्लिश बट ही ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच, ये भी एक किस्म का स्ट्रक्चर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे देखो ही इज़ हैंडसम, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो हैंडसम भी है वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन जो इज़ है ये यहाँ पर ऑक्सिलरी नहीं बल्कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस में नॉट ओनली के टाइप में दो तरीके से लिख सकती हूँ, ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, या सेकेंड ये कर सकती हूँ नॉट ओनली इज़ ही हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ये बहुत रेयर पाया जाता है, फ्लुएंट इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता है, बट बोथ द सेंटेंसेस आर एक्यूरेट। ओके, नाउ लेट अस डू द लास्ट मोमेंट रिविजन। व्हाट इज़ इट, शॉर्ट में बताती हूँ। हमेशा जब हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है, पहले दो सेंटेंसेस में कॉमन फैक्टर क्या है, अनकॉमन फैक्टर क्या है ढूंढो। तो कॉमन फैक्टर है दे प्ले, कॉमन वाला पार्ट, और उसके बाद अनकॉमन जो पार्ट है जैसे क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट के पहले मैं लगाऊंगी नॉट ओनली, फुटबॉल के पहले लगाऊंगी बट ऑल्सो, नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। अब दोनों पुर्जों को ज्वाइन करो, दे प्ले नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। इजंट इट ईजी? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नए कंजंक्शंस के साथ मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको उसका जो कुछ यूनिक यूसेज है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।